सबसे पहली लाइन ये है, हमें ये समझना है सीरीज में कि सब पैटर्न कौन सा चल रहा है। बाईं ओर से दाईं ओर देखो, हम पहले ये 4 लाइनें, इन 4 लाइनों की बात करें, ये लेफ़्ट है ये राइट है। अगर लेफ़्ट से राइट की ओर जाने पर या राइट से लेफ़्ट की ओर जाने पर संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम है या आसपास संख्याएं लिखी हैं तो किस आधार पर होंगी, प्लस माइनस पर। ये हिंट के तौर पर हम 4 पॉइंट समझ सकते हैं। दूसरी ये लाइन कह रही है कि अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाएं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाएं, बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर एक तरफ संख्या कम है, एक तरफ संख्या कई गुना ज़्यादा है। एक तरफ 10, 12, 15 जो भी है और दूसरी तरफ हज़ारों में, लाखों में जो भी है, तो ये वाली सीरीज मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के आधार पर। तीसरा पॉइंट कहता है यदि इसमें वर्ग आ जाए सीरीज में या क्यूब आ जाए या दोनों के बीच में डिफरेंस वर्ग या क्यूब का हो तो ये वाला जो सीरीज का पैटर्न होगा वो पूरा किस आधार पर होगा। चौथा ये कहता है कि चौथे में साहब अगर कोई पर्टिकुलर नहीं है तो वो कौन से आधार पर होगा, मिक्स पर। मिक्स का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई और प्लस वाला भी साथ में चल रहा होगा या मल्टीप्लाई माइनस वाला चल रहा होगा। तो हमें ये लाइन है, सबसे पहले ये 4 पॉइंट समझने हैं। चारों पॉइंट फिर ध्यान देना। बाईं ओर से दाईं ओर पर जा रहे हैं, संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम है, आसपास लिखी हैं, तो कौन सा आधार, प्लस माइनस। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, एक तरफ संख्या कम है, एक तरफ संख्या कई गुना ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड के आधार पर। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो वर्ग का, वर्गमूल का, घन का, घनमूल का, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, या फिर उसमें जो टर्म आ रहे हैं वो इस तरह के हैं, तो वो पैटर्न कौन सा होगा, इस आधार पर। चौथा ये कहता है कि अगर ये तीनों पर्टिकुलर केस नहीं है तो फिर चौथे केस में कौन सा होगा, मिक्स वाला। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हम एक एक केस के एग्जाम्पल लेते हैं और सबसे ज़्यादा थोड़ा सा जो लेवल हमें इसमें पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग में यही ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देख, अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बिल्कुल शुरुआत सीरीज में बिल्कुल लो लेवल स्टार्टिंग से की है। पहले हमें ये बताओ, ये 17, 24, 33, 46, 57 ये लिखा है। संख्या कैसी लिखी है, आसपास हैं, कोई ये तो नहीं कि साहब बड़ी हो, कई गुना ज़्यादा हो रही हो, तो संख्याएं आसपास हैं। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है और उसकी जगह कौन सी संख्या सही होगी, या फिर पूछा जाता है ये जो अननोन डाटा है उसकी जगह कौन सा आएगा। तो ये जो 3-4 पॉइंट हमसे पूछते हैं तो हम पहले वाले पॉइंट पे हैं कि गलत कौन सी है। अच्छा ये बताओ, 17 के बाद 24 है, जैसे ही तुमने ये देखा बोलो साहब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का, 7 का। यहाँ 24 के बाद 33 है, कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 9 का। 33 के बाद 46 है, अब बोलो यह इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 13 का। ठीक, 46 के बाद 57 है, 11 का। इसी तरह से यहाँ आगे बढ़े, अब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है वो देख लो। यहाँ से अगर हम देखें 17 का या 15 का। ठीक है, लेकिन तुम हमें ये बताओ, ये जो तुमने डिफरेंस निकाले हैं बिल्कुल लो लेवल से शुरुआत है, कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं लिया अभी हमने। तो हमें ये बताओ, ये जो हमने संख्याएं लिखी हुई हैं, डिफरेंस तुमने निकाला है, तो सबसे पहले ये जो सीरीज का पैटर्न रहता है, एक डिफरेंस सेम आना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए। तो हमें ये बताओ, ये 7 का, ये 9 का, यहाँ 11 का, अगर यहाँ 13 का, यहाँ 15, 17, ये तो सीक्वेंस ही है। तो 7 का, 9 का, बोलो 11 का इंक्रीमेंट करोगे, 33, 11, 44 आने चाहिए। और 44 अगर आ गए तो 44 में 13 जोड़ोगे 57, 57 में 15 जोड़ोगे 72, 72 में 17 जोड़ोगे 9। मतलब कौन सा पैटर्न बनेगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है,
तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो पैटर्न कौन सा था, दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन होना क्या चाहिए 7, 9, 11, 13, 15, 17। गलत कौन सी है 46, आनी चाहिए 44। चलो अब उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे पहुँचे। 5 के बाद 8 है, बोलो इंक्रीमेंट 3 का, 8 के बाद 15 7 का, 15 के बाद 20 5 का, 20 के बाद 29 9 का, 29 के बाद 40 और फिर 53। ठीक है, तो हमें ये बताओ अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या सही? 3 7 5 9 11 13 नहीं है साहब, कहाँ है इसमें डिफरेंस? कोई सीक्वेंस तो नहीं बनना। अब नहीं बनना तो फिर वही सवाल जो पिछला जैसा था, तो ये बताओ इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना चाहिए 3 5 7 9 11 13, यही बनेगा। अब देखो 5 और 3 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, 20 और 9 कितने 29, 29 और 11 तो ये कौन सा पैटर्न है सही? तो इसमें हम बोलेंगे गलत कौन सी है 15 और आनी कौन सी सही है? सही आएगी 13। इस तरह से इसमें कौन सी गलत थी 46, आनी कौन सी है 44। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। धीरे धीरे एक एक स्टेप हम बढ़ाएंगे। इसमें पहुंच गए यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो अगले में कह रहे हैं अननोन या अगली वाली संख्या कौन सी होगी? 20 22 27 37 54, फिर अगली बतानी है। अब हमें ये बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितने का 2 का, यहाँ कितने का 5 का, फिर कितने का 10 का, फिर यहाँ इसी तरह से और आगे बढ़े कितने का हो गया 17 का। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? अच्छा, ये डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने शुरुआत में 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट कह रहा था कि साहब संख्या अगर आसपास लिखी है, नियरेस्ट लिखी हैं और एक तरफ छोटी एक तरफ कई गुना बड़ी, दूसरा पॉइंट था। तो हमें ये बताओ इस तरह का अगर केस आ रहा है तो ये प्लस माइनस के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक पैटर्न 2 5 10 17, बोलो अभी तो कोई नहीं है। इनके बीच का फिर डिफरेंस देखें कितने का 3 का, इनके बीच में 5 का, फिर कितने का 7 का। ठीक, 3 5 7। अब बोलो आगे जो आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए? 3 का 5 का 7 का 9 का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ 9 का आएगा, 3 का 5 का 7 का 9 का, तो 17 और 9 जोड़ दें कितने हो गए 26। तो यहाँ जो अननोन है वो आ गई कितनी देखें। तो हमने डबल सीरीज डबल पैटर्न क्यों लगाया? क्योंकि एक पैटर्न से तो बात नहीं बनी थी, एक पैटर्न से नहीं बनी तो फिर हमने दूसरा पैटर्न उनके बीच का डिफरेंस फिर लिया। तो हमने एक काम किया 2 और 5 के बीच का 3 का, 5 और 10 के बीच का 5, 10 और 17 के बीच का 7, तो 3 5 7 आगे क्या होगा 9। तो साहब 17 और 9 कितने हो गए 26। अब तुम हमें ये बताओ 20 22 27 37 54 26 का इंक्रीमेंट करें तो कितना आ गया 80। इसका मतलब ये है ये जो अननोन है, ये जो अज्ञात संख्या इसकी जगह 80। फिर देख, अब देखो इसमें कह रहे हैं गलत संख्या, पैटर्न वही पहला चल रहा है, पहले ही केस में अभी हमने कोई मिक्स नहीं पढ़े। अब हमें ये बताओ 112 130 इंक्रीमेंट कितने का 18। ठीक है, यहाँ तक 112 और 18 1 30। अच्छा, यहाँ से फिर आगे बढ़े 1 30 1 49 कितने हो गए 19 का, और आगे बढ़े 20 का, सिंपल सा डिफरेंस। अब बोलो यहाँ अगर ये सीक्वेंस चल रहा है एक स्टेप वाइज 18 19 20, आगे कितने का इंक्रीमेंट होगा सर 21 का 21 21 का। अब तुम हमें ये बताओ 169 में अगर 21 प्लस करोगे 169 में 21 जोड़ोगे तो बोलो साहब कितना होगा 190 190। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये पैटर्न सही है तो फिर हम आगे भी इस पैटर्न को कंटिन्यू करके देखें साहब सही है क्या 190। अब बोलो अब इंक्रीमेंट कितने का 22 का 22 का 2। ठीक, अब बोलो आगे फिर कितने का 23 का 23 का 3 2 5 21 और 2। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में गलत है, रॉन्ग नंबर कौन सी है 200 और आनी क्या चाहिए 190।
ठीक है यहाँ तक। अगले 2 क्वेश्चन फिर लिखे हैं। अब हमें ये बताओ, ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है बोर्ड पर पहले नंबर का, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गलत संख्या कौन सी है, विच नंबर इज रॉन्ग। अच्छा, पैटर्न वही चल रहा है पहले वाले पे, अभी हमने कोई पैटर्न नहीं बदले। तो तुम हमें ये बताओ, सबसे पहले तुम्हें देखना क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर ये संख्याएं आसपास लिखी हैं तो या तो इंक्रीमेंट ऑर्डर है या फिर डिक्रीमेंट। अच्छा ये बताओ, ये साइड से चले लेफ़्ट टू राइट, ये कौन सा कॉर्नर है, लेफ़्ट वाला बाईं ओर, ये बायां छोर है, और इस वाले कोने पे जाएं तो कौन सा, दायां, राइट। तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, कहीं से भी तुम देख सकते हो, एक तरफ से इंक्रीमेंट एक तरफ से डिक्रीमेंट, जैसा भी है। अच्छा, यहाँ से अगर हम सीरीज देखें तो ये घट रही है, ये 463 है, ये कितने हैं, 414, 50, 49 का डिक्रीमेंट है। बोलो सही है, डिफरेंस ले लो। तो तुम्हारे पास पहले टाइम है, तुम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिफरेंस निकाल के देखो, सब बोर्ड पे हम जो चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, 49 तो आगे फिर कितने का, 48, 8 6 14, 36 40 41, ठीक है। इधर बढ़े तो 49 48 पे 47, यहाँ जोड़ के देखो, 9 7 16, 31 4 35 36, ठीक है। और आगे बढ़े, अब कितने का, 46 6 3 9 27 4 31, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब और आगे बढ़े, अब बोलो 45 8 5 13 22 और 4 26 और 1 27, अब कितना, 44। अब हमें ये बताओ, 228 में से 44 का डिक्रीमेंट 8 में से 4, 22 में से 4, ये आना चाहिए, ये गलत है। ये सही। देखें, एक एक स्टेप बोर्ड पे लिखी है, डिफरेंस लेना है। पहला केस है, तो पहले केस में हमने देखा संख्या एक तरफ और दूसरी तरफ आसपास हैं, कोई ज़्यादा गुना नहीं है, तो हमने सबसे पहली प्राथमिकता डिफरेंस को दी। तो डिफरेंस 49 48 47 46 45 44, लेकिन लास्ट में जो 44 आना चाहिए वो 44 का डिफरेंस देखो साहब, यहाँ से 184 सही आता है, लेकिन 184 आना चाहिए, लिखा कितना है, 194। इसका मतलब ये है कि 149 कैसी संख्या, गलत, और 184 सही। ठीक है यहाँ तक। चल, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पर फिर लिखा है, कोशिश करो उसको सॉल्व करने की। पहले हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें। करना क्या है, डिफरेंस लेना है। देखो 502 283 संख्या आसपास लिखी है, अगर ये संख्या आसपास लिखी है तो इन दोनों के बीच का गैप, तो इन दोनों के बीच का गैप अगर लेना है, ध्यान देना, ये 60 40 और 3 37 39 39 का है। ठीक है यहाँ तक। देखो 9 3 12 46 और 3 49 1 50, ठीक है। अच्छा, अगर ये 39 का डिक्रीमेंट है तो आगे 38 का आना चाहिए, 8 5 13 42 3 45 46, ठीक है। अब कितने का, 37 37 8 7 15 38 3 41 42। अब कितने का आएगा, 36 का, 6 2 8 35 और 3 8। अच्छा, अब कितने का, 35 का, फिर कितने का, 34 का। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी जो जाएगी क्वेश्चन पे, वो ये जाती है कि इनका जो डिफरेंस हमें देखना है, इन संख्याओं के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है। तो यहाँ 39 38 37 36 35 34। अब हमें ये बताओ, 352 में से कितने 35 कम करने हैं। तो 352 352 में से अगर हम 35 को कम करें तो कितना बच गया, 315 और 2 17, लिख दें 317। अब देखो 317 में से 34 कम करें, 7 में से 4 कम कर दो 3, 31 में से 3 कम कर दो 28। ठीक है यहाँ तक। तो ये तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि साहब ये जो अननोन डाटा है उसकी जगह क्या आएगा, या फिर ये सीरीज दी इसमें गलत है तो उसकी जगह कौन सी सही होगी। बढ़ें आगे, अगला क्वेश्चन पहले देख लो, एक एक स्टेप लिखिए। डिफरेंस बिल्कुल स्टार्टिंग 0 लेवल पे है, कोई ऊपर का लेवल डाटा हमने नहीं बढ़ाया अभी। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। अगले 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, पहले कोशिश करो सॉल्व करने की। ये 2 क्वेश्चन हमने लिखे, 10-10 20-20 सेकंड का तुम्हारे पास समय है।
पहले इनको लॉजिक पैटर्न निकालने की कोशिश करें, नहीं आएगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये 40, 43, 49 सीरीज बढ़ रही है, तो हमने डिफरेंस लिया कितने का, 3 का। 43, 49, 6 का, यहाँ गए 49, 50, 11 का, 18। ठीक है यहाँ तक। अब हमें ये बताओ 3, 6, 11, 18 कोई सीक्वेंस तो नहीं है, इनके बीच का फिर गैप लिया 3 का, 6, 5, 11, 11 और 7, 18। तो 3 का, 5 का, 7 का, अब कितने का, 9 का। अब 18 और 9 जोड़ दें 27। ठीक है, 8, 7, 15, 7, 2, 9। फिर ध्यान देना, पहले तुमने क्या किया, इनके बीच का गैप, इनके बीच का डिफरेंस लिया। तो 40, 43, 3 का, 43, 49, 6 का, फिर 11 का, 18 का, फिर कितने का। अब देखो यहाँ ये जो 27 आएगा वो हमें कैसे पता चला, 3, 6 का गैप 3, 6 और 11 का 5, 11 और 18 का 7। अब 3, 5, 7 आगे कितने का, 9 का। तो 18 में हमने 9 जोड़े, कितने हो गए, 27। अब बोलो 27 यहाँ जोड़ दें, 8, 7, 15, 7, 2, 9 और 1, 10। तो अगली संख्या 105। चल, इसी तरह हम इस पे आए। अब इसमें भी हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस ही क्यों निकालना है वो हमने तुम्हें पहले ही शुरुआत में लाइन क्लियर की थी ये वाली। तो हमें ये बताओ, सबसे पहली प्राथमिकता डिफरेंस पे, तो ये इंक्रीमेंट कितने का, 4 का। ठीक है, यहाँ कितने का, 7 का, यहाँ 7 का, यहाँ 10 का, यहाँ 12 का, फिर 14। अब जैसे ही तुमने ये लाइन निकाली तो बोलो साहब तुम्हें यहाँ समझ में आ गया कहाँ गड़बड़ी है। तो अगर ये सही पैटर्न लिखें तो सही पैटर्न तो ये बनना चाहिए 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये सही पैटर्न आएगा, 14 बनपुर। तो इसमें जो गड़बड़ी है वो देखो, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, तो 29 और 4, 33, 33 और 6 कितने हो गए, 39। 39 और 8, 47। अब ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो गलत संख्या निकल के आई वो कौन सी है, 40, और उसकी जगह एडिट होके सही आनी चाहिए 39। पहुंच गए, बढ़े आगे। देखें, अगले क्वेश्चन पे अगर हम आगे बढ़ें, ये 63, 77, 93, 111, 133, 153 हमसे पूछ रहे हैं ये जो संख्या है इनमें से गलत कौन सी है। तो इसमें भी अगली वाली बतानी है, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, टाइम तुम्हारे पास है, पहले लॉजिक ढूंढें, डिफरेंस। अच्छा, यहाँ से अगर हम अंतर देखें कितने का आ रहा है, 7 और 7, 14 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें ये, तो ये 77 और 93 हैं, कितने हो गए, 16। और आगे बढ़े, अब 93, 93 और 111 है, तो ये कितने का, 18 का आ रहा है क्या, 8, 3, 11, 9, 10, 11। अच्छा, अब कितने का आना चाहिए, 20 का। तो अगर हम यहाँ 20 जोड़ें तो 131, और फिर कितने का आना चाहिए, 22 का। तो कोई ज़्यादा सोचना नहीं है कि साहब तुम्हें डिफरेंस ही तो देखना है कि 63, 77, 14, 16, 18, 20, 22। तो जो डिफरेंस गड़बड़ हो रहा है वो कौन से में, 133। चलो, इसी तरह से अगला सिंपल फिर लिखा है 34, 66। डिफरेंस तुमने निकाला कितने का, 32 का। और आगे बढ़े 34 का, और आगे बढ़े 36 का, अब कितने का, 38। तो 32, 34, 36, 38। 38 देखो, 8 और 6, 14, 33 और 3, 13, 3, 16 और 1, 17। अब कितने का, 40 का। देख लें, ठीक है, यहाँ तक बढ़ें आगे। तो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस पे हम पहुँचे 32, 34, 36, 38। अगला जो डिफरेंस है वो 40 का। 40 का इंक्रीमेंट करोगे तो आंसर आ गया 214। ठीक है, पहुँच गए। देख,
अगले दो क्वेश्चन जो लिखे हैं इन दोनों में हमें बताना है विच नंबर इज़ रॉन्ग, गलत संख्या कौन सी है। अब हमें ये बताओ, पहले वाले क्वेश्चन पे अगर हम पहुँचे तो पहले वाले में सीरीज डिक्रीमेंट ऑर्डर पर है, घट रही है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें 5 3 8, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस 16 का। अब बोलो 25 24, 24 का। 8 16 24। अब 32 का, ठीक है। 3 2 5 19 3। 8 16 24 32, फिर 40 का। अब हमें ये बताओ, गड़बड़ यहीं पे है। 8 16 24 32 40 का, तो साहब इसमें से अगर हम 40 को डिक्रीज करें, 40 घटा दें तो ये कितना आना चाहिए, 153। अच्छा, फिर और चेक कर लें 48 का। तो साहब यहाँ से अगर हम इसमें से 48 कम करें 105, इसका मतलब जो गलत संख्या आ रही है वो 155 आ रही है, और जो सही आ रही है वो कौन सी आ रही है, 153। ठीक। चल, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सी संख्या गलत है। 59 है, 97, 156, 206, 277, 359, 452। इसमें पूछा जा रहा है गलत। अच्छा, ये बताओ, गलत बताना है तो यहाँ से फिर हम चले इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें, 60 30 38 हो गया। अच्छा, यहाँ चले, यहाँ डिफरेंस लें, कितने का हो गया, 56 59 59 का। ऐसे ही यहाँ आगे बढ़े, ये कितने का हो रहा है, 50 का। ठीक, गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ चल 71 का। और आगे बढ़े, हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ डिफरेंस निकालें तो ये कितने का बन गया, 35 82 का। और इसी तरह यहाँ आगे बढ़े, देख, तो सबसे पहली प्राथमिकता जो हमें निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस, अंतर निकालना। अच्छा, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब संख्या आसपास लिखी हैं, और संख्या अगर आसपास लिखी है तो संख्याओं के बीच का गैप हमने निकाला। अब तुम हमें ये बताओ, यहाँ कोई पैटर्न निकल के आ रहा है क्या, 38 59 50 एक सीक्वेंस है क्या, नहीं है। अब सीक्वेंस नहीं है तो हमें एक लाइन ये दिख रही है कि इनके बीच का जो गैप है वो 11 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी गैप 11 का होना चाहिए, यहाँ भी 11 का, और यहाँ भी कितने का, 11। अगर ये 11 11 का डिफरेंस होगा इनके बीच का तो ये पैटर्न सही होगा। अब देखो, गड़बड़ कहाँ है, वहाँ सुधारें हम। इन दोनों के बीच का 11, इन दोनों के बीच का 11, यहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ अगर डिफरेंस गड़बड़ है तो यहाँ 50 की जगह कितना, 60। ये सही पैटर्न लिख रहे हैं हम, सही। और यहाँ आना चाहिए कितना, 49। तो देखो, 38 में 11, 49 49 में 11, 60 60 में 11, ये सही हो गया। अब देखो, ऊपर वाली लाइन पे गए, 59 38 97 हो गया ये। अब यहाँ जोड़ोगे 7 और 9, और 9 और 4 13 14, 146। ये गलत है, ये सही। अच्छा, अगर ये सही है तो और चेक करें, 146 में 60 जोड़ोगे 206, सही आगे तो सही। तो इस वाले क्वेश्चन में हम बोलेंगे गलत कौन सी संख्या निकल के आई, गलत निकल के आ रही है 156, और सही कौन सी है, 146। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के अंदर फिर डिफरेंस, आंसर निकल गया। देखें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4764183667, ये लिखा है डाटा। हमें इस सीरीज में निकालना है कौन सी संख्या गलत है, विच नंबर इज रॉन्ग, और इसमें बताना है कौन सी संख्या अननोन, अगली वाली। अच्छा, हमें ये बताओ, पहले संख्या सीरीज घट रही है तो इनके बीच का क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। चाहो तो तुम यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हो, ये 3 24 13 30, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं, इधर गए। इसी तरह से ये डिफरेंस 40, ठीक, इस साइड से चलें, यहाँ से डिफरेंस निकालें, 14 ये हो गए, ठीक है। यहाँ से फिर डिफरेंस निकाल लें,
तो अब आगे की सीरीज यहाँ से डिफरेंस निकालोगे 7 3 4 36 32, ठीक। इसी तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो सबसे पहले कहीं से भी करें, लेफ़्ट साइड राइट साइड इधर से करें तो प्लस लिख सकते थे। पहुंच गए यहाँ तक। तो पहली स्टेप पे हम पहुँचे 58 का, 51 का, 44 का, 37 का, 40 का, 13 का। तो सबसे पहली स्टेप पे हमने क्या किया साहब, इन संख्याओं के बीच का गैप या डिफरेंस लिया, ठीक है यहाँ तक। अब तुम हमें ये बताओ, तुम्हें अगली स्टेप क्या दिख रही है? क्या पहली स्टेप में हमें ये संख्या समझ में आ रही है कौन सी गलत है? तो पहली स्टेप पे तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही अगली स्टेप देखी, बोलो 7 का गैप, ये भी 7 का गैप है, ये भी 7 का। अब बोलो यहाँ 7 का गैप चाहिए, यहाँ 7 का गैप हो तो 37 7, बोलो यहाँ कितना आ जाए? 30 आ जाए। ये एडिट कर सुधार के लिख रहे हैं। और यहाँ फिर कितना आ जाए? 23 आ जाए, ठीक है। ये सही बनना चाहिए, पहले जो लिखा था वो गलत था। अब बोलो 286 और 30, तो 286 और 30 का डिफरेंस अगर यहाँ देखें 256, और इसमें से अगर हम 23 कम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आनी कौन सी चाहिए, ये सही हो गई ये वाली, और गलत कौन सी है? 240। देखो पहुँच गए। एक बार फिर रिपीट करें, फिर समझना। हमने शुरुआत में इन दोनों के बीच का गैप लिया था 13 का, इन दोनों के बीच का गैप लिया था 40। फिर यहाँ तो सही था, लेकिन एक ही लाइन में एक ही स्टेप में तो सवाल का जवाब नहीं आया था कि कौन सी गलत है। फिर हमने क्या किया, फिर रिपीट किया पैटर्न, डिफरेंस 7 का 7 का 7 का 7 का। अब यहाँ भी 7 का होना चाहिए, तो 37 7 30 बचेंगे, यहाँ कितने? 23। तो ये जो एरर है, जो एडिट करनी है संख्या गलत है, 246 की जगह 256। चल अगला लिखा, अगले पे गए, इनके बीच का गैप 5, यहाँ से कितने बच रहे हैं? 3 4, ठीक है। यहाँ फिर आगे बढ़े 0 5, ठीक। फिर आगे बढ़े 5 90, ये कितने बच रहे हैं? 325, ठीक है। और आगे बढ़े 300, 2 बचे। देखें पहले तो हमने इनके बीच का गैप लिया, तो तुमने डिफरेंस देखा 375, 5 6 7 तो 7 14 15 3 18 19, सही है। डिफरेंस लेना 350 325 300, आगे 275। अब बोलो इनके बीच का गैप 25 का, इनके बीच का गैप 25 का, इनके बीच का गैप 25 का, इनके बीच का 25 का। तो 596 2 75, 6 5 11 9 7 16 17 5 2 7 और 1। अच्छा ये घटेंगे तो साहब यहाँ से 6 5 डिफरेंस, 9 में से 7 यार, और इंक्रीमेंट होता तो इंक्रीमेंट कर देते, ठीक है। 25 25 का और गैप चल रहा है नीचे वाली लाइन में, 375 350 325 300, 275 कम कर दें, आंसर कितना निकल के आ गया? 321, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखना। अब जो बताओ, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं इनमें से गलत कौन सी संख्या है। 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर फिर लिखे हैं। तो जैसे ही तुम पहले वाले क्वेश्चन पे गए, पहले पे लॉजिक निकालने की कोशिश तुम कर सकते हो। अच्छा पहले पे गए तो डाटा कोई गुना में कन्वर्ट तो है नहीं, लगभग आसपास लिखे हैं। निकालना क्या है? डिफरेंस। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ कितने का? 600, पीछे से चलें, ये 500 गैप, 14 13 400, यहाँ 17 300, यहाँ 200, यहाँ 100, यही आना चाहिए।
तो अगर हम ओरिजिनल डिफरेंस निकालें तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये तो साहब 200, 600, 800, 500, 1300, 13, 5। अब ये गड़बड़ हो रहे हैं। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, 8, 5, 13 ये डिफरेंस, 13 और 4 ये वाला 17। अब ये 317 होती है। और इधर से चलें तो पहले 100 घट गए, फिर 200 घट गए, फिर 300, 400, 500, 600। तो 1700 और 300 जोड़ें तो कितने हो गए? 2000। इसी तरह हम अगले पे पहुँचे तो ये बताओ 5, 13, 4 ठीक। फिर और आगे बढ़े 8, 4। अब देखो 8 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ये गलत है। क्या आना चाहिए? कोई टफ तो नहीं, आसान है। डिफरेंस निकालना है और जैसे ही तुमने डिफरेंस की लाइन क्लियर की कि डिफरेंस 8 का 4 का 8 का 4 का 8 का 4 का, तो 29 में अगर हम 8 का इंक्रीमेंट करें 37, 37 और 4 कितने? 41। ठीक है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब ये बताओ इसमें और इसमें दोनों में हमें गलत संख्या फिर निकालनी है, वही पहला वाला टाइप चल रहा है। अब ये बताओ डिफरेंस अगर हम निकालें 94, 11 का, यहाँ डिफरेंस 22 का, यहाँ कितने का होना चाहिए? 11, 22, 33 ठीक है। यहाँ कितने का? 44। ये गड़बड़ जा रहा है। यहाँ 55 और यहाँ कितने का? 66। ठीक है। अगर इस तरह का सीक्वेंस चल रहा है तो 11, 22, 33, 44, 55, 66। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 33 का इंक्रीमेंट करोगे 7, 3, 10, 12, 3, 15, 16। लेकिन जब इसमें तुम 44 जोड़ोगे 204 आने चाहिए। तो गलत कौन सी है? 202, 44। इसी तरह से तुम इस पर पहुँचे। अब देखो इस साइड से तो सीरीज घट रही है, इस साइड से सीरीज बढ़ रही है। तो 1, 27, 1, 36, 6, 3, 9 यहाँ। तो ये हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वाले वीडियो में या हम सीरीज पे चल रहे थे और सीरीज में अब हमने अगले क्वेश्चन अगला केस जोड़ा है। इसकी हिंट हमने जनरली ये पढ़ी थी कि अगर लेफ़्ट टू राइट जाने पर या राइट टू लेफ़्ट जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर संख्याएं आसपास लिखी हैं, नियरेस्ट हैं, और इनके बीच में डिफरेंस कम का है तो ये प्लस माइनस के आधार पर। दूसरा पॉइंट ये था कि एक तरफ कम है, दूसरी तरफ कई गुना ज़्यादा है, या तो बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर। इस केस में हम बोल रहे थे या तो मल्टीप्लाई के आधार पर या डिवाइड के आधार पर। तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे यदि संख्याएं स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट इनका डाटा दिया हो या डिफरेंस हो तो उसी के बेस पर। और चौथा हमने कौन सा? मिक्स। अब देखें 5 क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पर दिख रहे हैं, हम 5, 5, 4, 4 क्वेश्चन करके इस तरह से पैटर्न लेते जा रहे हैं। अब सबसे पहली लाइन तो ये, पहले क्वेश्चन पे तुम गए, बोलो साहब देखते ही यहाँ पे तुम अननोन का मान बताना है। तो ये 4 किसका वर्ग है? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का। बोलो स्क्वायर है। तो 2 का, 4 का, 6 का, 8 का। तो अगला जो अननोन है वो किसका वर्ग होगा? 10 का। तो 10 का वर्ग कितना? 100। तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। दूसरे नंबर पे गए। अब देखो दूसरे नंबर में ये 25, 5 का, 36, 6 का, 49, 7 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग प्लस 5, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस 6 लिख सकते हैं, 7 का वर्ग। अब क्या लिखें? 7 का वर्ग प्लस 7। तो 5 का वर्ग 25, 25 और 5 30, 6 का वर्ग 36, 36 और 6 42, 7 का वर्ग 49। अब बोलो 49 में ही 7 जोड़ने हैं, कितना हो गया? 56। अच्छा एक और तरीका ये है कि अगर ये 5 का वर्ग 5 गुणा 6, 6 का वर्ग 6 गुणा 7, 7 का वर्ग अब 7 गुणा 8, कोई ज़्यादा लेवल आई तो है नहीं। चल तीसरा तुम बता सकते हो, गलत बतानी है। ये 6 का, 7 का, 10 का, 12 का, 14 का, 16 का। बोलो गड़बड़ कौन है? क्यों? ये 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, यही बनेगा। तो यहाँ जो 49 है
49 गलत है और इसकी जगह जो सही आनी चाहिए, इसकी जगह जो सही आनी चाहिए तो 6 का 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना 64। आगे बढ़े, अगले पे पहुँचे तो ये 4, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, यही दिख रहा है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। अब बोलो ये 6 लिखा है, तो ये 6 लिखा हुआ है तो 2 का वर्ग प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखें, 3 का वर्ग प्लस 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखें, 4 का वर्ग प्लस 4, तो 16 और 4 20 आने चाहिए यहाँ। 5 का वर्ग प्लस के 5। देखें फिर ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का, ये डाटा तो हमें दिख रहा है। लेकिन अगला वाला जो डाटा लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6। यहाँ पर एक काम करें, 2 का वर्ग प्लस 2, 4 और 2 6, 3 का वर्ग 9, 3 12, 4 का वर्ग 16 और 4 कितने हो गए 20, 5 का वर्ग 25 और 5 कितने 30। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन पे तुम पहुँचे 5वें नंबर का। अब तुम हमें ये बताओ 5वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं अगली वाली संख्या क्या होगी। एक पैटर्न तो ये है कि इनके बीच का तुम डिफरेंस निकाल सकते हो। 15 का 4 3 7 17 और आगे बढ़े, अब कितने का 19 और आगे बढ़े 21 और आगे बढ़े 23, अब कितने का 25 का, यही आएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि साहब आसपास लिखिए डिफरेंस। अच्छा, ये एक और पैटर्न तुम्हें अगर दिख रहा हो या तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, 51 है, 7 का वर्ग प्लस 2 लिख सकते हैं। 66 है, 8 का वर्ग 64 और 2 लिख सकते हैं। 83 है, 9 का वर्ग प्लस 2 लिख सकते हैं। 102 है, 10 का वर्ग प्लस 2 लिख सकते हैं। 123 है, 11 का वर्ग प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 12 का वर्ग प्लस 2, अब क्या लिखें साहब 13 का वर्ग प्लस के 2। दोनों पैटर्न सही है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, जो अननोन है उसकी जगह आ जाएगा 171। ठीक है यहाँ तक। तो हमने इसको क्या लिखा, 51 को लिख दिया 7 का वर्ग प्लस 2, 66 को 8 का वर्ग प्लस 2, 83 को 9 का वर्ग प्लस 2, 102 को इसी तरह आगे चलते चले गए। अब 13 का वर्ग प्लस के 2। देखें अगले क्वेश्चन पे अगर हम पहुँचे तो अगला क्वेश्चन जैसा तुम्हें दिख रहा है 170 198। अच्छा, हमें ये बताओ इन दोनों के बीच में सबसे पहले डिफरेंस देखा तो 28 का दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर तुमने इन दोनों के बीच में गैप देखा कितने का 30 का, इन दोनों के बीच में फिर कितने का 32 का, फिर कितने का 34 का, अब कितने का 36 का। जोड़ सकते हैं 30 33। अब दूसरा तरीका ये, अगर मान के चलो हम डिफरेंस से ना करें कि साहब ये डिफरेंस हम ले भी रहे हैं क्योंकि पहले ही केस चल रहा था। अच्छा, दूसरा तरीका ये 170 है, क्या लिख सकते हैं 13 का वर्ग प्लस 1, 198 है, 14 का 1 96 प्लस 2, 15 का 2 25 प्लस 3, 16 का 2 56 प्लस के 4, ठीक है। 256 में 4 जोड़ोगे 260। अब क्या आएगा 16 के बाद 17 289, 17 का वर्ग प्लस के 5। अब आगे ऐसे ही बढ़े तो 17 के बाद 18 3 24 प्लस के 6। तो हमने एक काम किया, स्क्वायर करके +1 +2 +3 +4 +5 +6, आंसर निकल के आ गया 330। चल, अब देखो इसी तरह से फिर दूसरा लिखा हुआ है। अब हमें ये बताओ दूसरे वाले में तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है, डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस से बात बन रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा पैटर्न देखते। अच्छा, डिफरेंस से बनना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लें 19 का, आ रहा है 78 88 98, मतलब एक कम। यहाँ पहुँचे ये कितने का 21 का, और आगे बढ़े ये कितने का 23 का, ठीक, और आगे बढ़े
25 का, अब कितने का 27, 7 6 16 2 18 और 1। अच्छा एक और तरीका ये दिख रहा है, अगर ये डिफरेंस ना करें तो 9 का वर्ग 81, 3 कम कर दो, 10 का वर्ग 100, 3 कम कर दो, 118, 11 का वर्ग 121, 3 कम कर दो, 12 का वर्ग 144, 3 कम कर दो, 13 का वर्ग 169, 3 कम कर दो। अब बोलो 14 का वर्ग 196, 3 कम कर दो। ये आंसर। कई पैटर्न है, देखो जो पहले क्लिक कर जाए। अगर तुम्हें डिफरेंस से बनना है तो ठीक है, अगर डिफरेंस दिक्कत दे रहा है तो डिफरेंस के अलावा फिर हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे तुम्हें सामने लिखा है, पहले देखो डिफरेंस से। तो डिफरेंस अगर तुम यहाँ से 120 142 कितना आ रहा है 22, यहाँ पर गए 24, यहाँ 26 28, फिर कितने का 30 का। तो यहाँ तुम आसानी से बता सकते हो आंसर कितना 250। अब कहीं अगर मान के चलो डिफरेंस के अलावा हमें दूसरा पैटर्न देखना है तो बोलो 11 का वर्ग -1 लिख सकते हैं, 12 का वर्ग -2 लिख सकते हैं, सही है। तो 11 का वर्ग 121, 1 कम करोगे, 12 का वर्ग 144, 2 कम कर दें। अब बोलो कितने का वर्ग 13 का, तो 13 का वर्ग 169, 3 कम कर दो, 14 का वर्ग 196, 4 कम कर दो, 15 का वर्ग 225, 5 कम कर दो। अब बोलो 16 का वर्ग 256 कितने कम कर दें, ठीक है। बढ़े आगे, चल देख अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे तुम्हें अगले क्वेश्चन 3 फिर दिख रहे हैं, सबसे पहले ये बताओ करना क्या है, वही डिफरेंस 12 का 14 का, फिर आगे 16 का, फिर 18 का, फिर कितने का 20 का, 110 आ गया एक ही लाइन में। तो जैसे ही तुमने डिफरेंस लिया तो बढ़ गया। अच्छा दूसरा तरीका अगर हम बात करें, 5 का 6 बार, 6 का 7 बार, 7 का 8 बार, 8 का 9 बार, 9 का 10 बार, 10 का 11 बार, ये भी बन रहा है। तीसरा तरीका में ये दिख रहा है 5 का वर्ग +5, 6 का वर्ग +6, 7 का वर्ग +7, इसी तरह से 8 का वर्ग +8, फिर कितने का 9 का वर्ग +9, अब 10 का वर्ग +10। पैटर्न आ गए तीनों समझ में। अच्छा इसको हम क्या लिख रहे थे, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 8, 8 9, 9 10, फिर क्या होगा 10 और 11, ये सीक्वेंस बनेगा। तो 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई अगली वाली संख्या। चलो इसी तरह से इस पे जाएं तो ये भी हमें दिख रहा है 10 और 11, 11 12, 12 13, 13 14, अब बोलो सब 14 15, अब क्या होगा 15 और 16, तो 15 16 कितने हो गए 240। और कहीं अगर हम इससे ना करें तो हमें दूसरा पैटर्न भी दिख रहा है, डिफरेंस ले लें। बोलो 22 का 24 का 26 का 28 का 30 का। एक और 10 का वर्ग +10, 11 का वर्ग +11, 12 का वर्ग +12, 13 का वर्ग +13, 14 का वर्ग +14 और 15 का वर्ग प्लस के। तो तीनों पैटर्न सही हैं, कोई सा भी पैटर्न अप्लाई करो, चाहे तुम डिफरेंस वाले पैटर्न से या इसके फैक्टर वाला या फिर स्क्वायर के बेस पर। चलो इस पे आए। अब बोलो ये डाटा किसका क्यूब है, 2 का, 27 3 का, 64 4 का, 1 25 5 का, आगे तुम्हें पता है कितने का 6 का, 200। तो अभी कोई लाइन टप तो है नहीं, सीधे सीधे जो क्वेश्चन है बस हमें पैटर्न पर प्राथमिकता देनी है कि पैटर्न क्या चल रहा है। मतलब इसका आंसर कितना निकल के आएगा 216। बढ़े आगे। देख अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, ये जो लिखा है, अब सबसे पहले तुम्हारे पास 10-20 सेकंड है, पहले देखो इसमें कौन सा लॉजिक कौन सा पैटर्न चल रहा है। 10 29 66, सबसे पहले तुम क्या करोगे, डिफरेंस 10 और 29 का डिफरेंस लिया 19 का। अब बोलो इन दोनों का डिफरेंस, फिर डिफरेंस बढ़ता जाएगा।
तो अभी हम क्यूब वाले पैटर्न पे तुम्हें चल रहे थे, बोलो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 2 10 लिख सकते हैं। इसी तरह से 29 को लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27 और 2 29। 66 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस के 2। 127 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब 1 25 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो हमने इसको क्यूब के फॉर्मेट पर लिख दिया। 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का। अच्छा, अगला जो डाटा आएगा वो 6 के बाद 7 का क्यूब प्लस 2 यही आएगा। तो 343 और 2 कितने हो गए? 300। तो हमने 7 का क्यूब और 7 का क्यूब तुम्हें याद है 343 प्लस के 2 आंसर कितना निकलेगा? 345। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते, लेकिन डिफरेंस के लिए थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था, तो हमें क्यूब स्क्वायर रूट शुरू में जो याद करते हैं, तो 2 का क्यूब 8 और 2 10, 3 का 27 और 2 29, सब में +2 का इंक्रीमेंट है। 4 का 64 और 2 66, 5 का 1 25 और 2 1 27, 6 का फिर 7 का। चलो, अब इसी तरह से दूसरे पे तुम पहुँचे 1 26, क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब प्लस 1, 2 18, 6 का क्यूब प्लस कितने? 2। अच्छा, 3 46, अब कितने का हो जाएगा? 7 का क्यूब प्लस के 3, सही है, 3 43 और 3। अब बोलो इसी तरह से और आगे बढ़े, 8 का क्यूब 512 प्लस 4, फिर और बढ़े 9 का क्यूब प्लस के 5, 7 29। अब कितने का क्यूब? 10 का प्लस के 6। तो इसमें इंक्रीमेंट बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 10 का क्यूब 1000, देखें सही है क्या? ठीक है यहाँ तक। तो 126, 218, 346, 516, 734 अगली बतानी थी। तो 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 2, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। चलो इस पे अब इस क्वेश्चन पे अगर हम देखें 25 62 1 23 2 14 3 41, बोलो साहब एक तरीका तो ये दिख रहा है डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस से अगर ना बात बने, जैसे हम यहाँ डिफरेंस निकालें 61 का, यहाँ डिफरेंस निकालें 25 27 37। ठीक है, अब बोलो डिफरेंस में फिर यहाँ तो थोड़ा सा ये प्रोसेस। अब दूसरा तरीका में ये दिख रहा है कि हम इसको 3 का क्यूब 27 माइनस 2 लिख सकते हैं, 4 का क्यूब माइनस 2 लिख सकते हैं, 5 का क्यूब माइनस 2 लिख सकते हैं, यही पैटर्न सही है। 6 का क्यूब माइनस 2, अब बोलो आगे क्या लिखें? 7 का क्यूब माइनस 2, अब क्या लिखोगे? 8 का क्यूब माइनस 2। 512 में से कितने कम कर दें? 2। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके आधार पर अगर कोई डाटा दिया है तो पैटर्न भी किस पर होगा? इसी पैटर्न। तो देखें लास्ट तीसरे नंबर पे हम जो पहुँचे थे इस पे, तो हमने 3 का क्यूब 27, 2 कम करके 25। ठीक है, अगले पे 4 का क्यूब माइनस 2 कम करके 62, 5 का क्यूब 1 25, 2 कम करके 1 23, 6 का क्यूब 2 16, 2 कम करके, 7 का क्यूब 3 43, 2 कम करके, 8 का क्यूब 512, 2 कम करके 510। बढ़े आगे, देख अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, सबसे पहले तुम्हारे पास 20-25 सेकंड हैं, पैटर्न निकालने की कोशिश करें। हमने 3 क्वेश्चन जो प्रीवियस वाले चल रहे थे उसी पैटर्न पर लिखे हैं। अच्छा ये बताओ 342 510 से सीरीज बढ़ रही है, तो पहला तो दिमाग में ये आया कि साहब डिफरेंस ले लें, लेकिन डिफरेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है डाटा। अब दूसरा तरीका जो हम क्यूब पे चल रहे थे 343, 1 कम करें, 8 का क्यूब 512, 2 कम करें, 9 का क्यूब कितना 729, कितने कम करें 3। ठीक है यहाँ तक। अब बोलो अगले में 996 है, किसका क्यूब हो गया 10 का, कितने कम करोगे 4, आगे कितना 11 का। अब ये बताओ 11 का क्यूब कितना हो गया 1331, कितने कम कर रहे हैं 5। अब आगे जो अगला वाला डाटा आएगा 12 का क्यूब माइनस 6,
12 का होता है 1728, 6 कम करोगे 1700। देखो एक एक पैटर्न, एक एक लाइन लिखी है, तो कर क्या कह रहे हैं, पहले 7 का क्यूब -1, दूसरे में 8 का क्यूब -2, तीसरे में 9 का क्यूब -3, अगले में 10 का क्यूब -4, फिर 11 का क्यूब -5, फिर 12 का क्यूब -6, 12 का 1728 हो गया, 6 कम कर दें 1722। चलो दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे अब देखें, 2 के बाद 10 है, बोलो गैप कितने का, 8 का, यहाँ पर 20 का, फिर 38 का, ऐसे ही चल रहा है एक। तो दूसरा तरीका हम जिसकी बात कर रहे हैं, 1 का क्यूब + 1 लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब + 2, 30 को क्या लिखें 3 का क्यूब + 3, 68 को क्या लिखें 4 का क्यूब + 4, 130 को क्या लिखोगे 5 का क्यूब + 5। अब बोलो जो डाटा खाली है 6 का क्यूब + के 6, तो 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, तो 6 का क्यूब 216 और 6 222, 222। ठीक है यहाँ तक। चल तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले कोशिश करो समझने की, पैटर्न निकालने की कि साहब इसमें क्या पैटर्न निकल रहा है, और लास्ट में जो अननोन है उसका मान तुम्हें निकालना है। बना के देखो साहब। तो जो प्रीवियस के हमने 2 क्वेश्चन क्यूब के आधार पर है, तो इतना तो तुम्हें हिंट मिल गया कि ये क्यूब पे ही है। डिफरेंस 5 का फिर 18 का ऐसे तो नहीं चलेगा। अब बोलो साहब 1 का क्यूब 1 कम कर दें, 2 का क्यूब कितने कम कर दें 2, ठीक। अगले में क्या करें 3 का क्यूब -3 कर दें, 60 में क्या लिखें 4 का क्यूब -4, 120 में क्या लिखें 5 का क्यूब -5, फिर क्या लिखोगे 6 का क्यूब -6। तो 216 में से 6 कम कर दें, आंसर आ गया 200। तो पैटर्न हमने पहले निकालने की कोशिश की कि इसमें चल क्या रहा है। तो पैटर्न तुमने देखा 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, और आगे भी यही कंटिन्यू हो रहा है पैटर्न। तो लास्ट वाला जो टर्म है वो 210 210 आएगा। तो 210 कैसे, 6 का क्यूब -6। बढ़े आगे, देख लो एक एक क्वेश्चन, एक एक पैटर्न जो लिखा हुआ है। देखो अगले क्वेश्चन बोर्ड में फिर लिखे हैं। अब जो बताओ, ये जो बोर्ड पर 3 क्वेश्चन ने फिर अगले स्टेप के लिखे हैं। पहले ये समझो, पहले दूसरे में हमें गलत निकालना है, अगली वाली में अननोन का डाटा निकालना है। तो कुछ सेकंड तुम्हारे पास हैं, पहले पैटर्न निकालने की कोशिश करें। पैटर्न क्या है, अच्छा ये बताओ, ये 2 है, ये क्या ये ब्रेक होगा 1 का स्क्वायर + 1, लेकिन 3 को क्या लिखें, नहीं लिख सकते, 8 को 2 का वर्ग 3 का वर्ग मार, तो ऐसा तो नहीं बनेगा। या तो ये पूरा पैटर्न, अच्छा ये 16 ये भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब देखो जब इससे बात नहीं बन रही, हमें गलत निकालनी है, तो हम किससे डिफरेंस ले रहे थे, जो पहला वाला केस था। तो अगर हम इनका डिफरेंस लें, इनके बीच का डिफरेंस है ये, तो डिफरेंस पे ध्यान देना, 32 57 ये 25 का आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 36 का आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 8 5 1। तो सबसे पहले जैसे ही तुमने डिफरेंस लिया बीच का, ये डिफरेंस अंतर अगर हम ले रहे हैं, लेकिन ये बताओ अंतर में हमें एक सिमिलरिटी नहीं मिल रही। ये 6 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अब बोलो यहाँ 3 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, और यहाँ कितने का वर्ग चाहिए 1 का। अगर ये इस तरह से पैटर्न होता तो हम बोलते ये सही है, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का। लेकिन ये इस तरह से तो पैटर्न नहीं है, तो हम इसको सुधारेंगे। बोलो यहाँ पे 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग कितना 9, तो 2 और 1 3, 4 और 3 7। तो इसका मतलब गलत कौन सी निकली 8, और सही कौन सी है 7। सही है। पहले देख लो एक जो स्टेप है, तो पहली स्टेप हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसमें हमने डिफरेंस निकाला, अंतर।
तो हमने संख्याओं के बीच का डिफरेंस गैप देखा तो 36, 25, 16 यहाँ पे गड़बड़ आ रहे थे। तो यहाँ पे एक 8 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा था 5। तो हमें इसको सुधार के लिखना था। तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये पैटर्न है। तो फिर हमने एक काम किया, अगर यहाँ 4 लिख रहे हैं तो साहब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 2 और 1 3, 4 और 3 7। ये ओरिजिनल या सही नंबर। चलो इसी तरह से हम इस पे गए। अब बोलो इनके बीच का गैप 196, 144, यहाँ 100, यहाँ बढ़े इसी तरह से। तो जैसे ही तुम यहाँ पहुँचे तो ये 14 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, ये 10 का वर्ग। अब कितने का वर्ग आना चाहिए? 8 का, 36 6 का, फिर 16 4 का, यही आएगा। तो पैटर्न जो लिखा हुआ है 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, तो 1 96, 1 44, ठीक है, सही चल रहा है। 100 जोड़ोगे, अच्छा 64, 4 और 4 8, 44 और 6 50, अब 36, 8 और 6 14, ये गड़बड़ है। तो इस पे गए 8 और 6 14, 50 3 53 है, ये सही संख्या, ये सही, ठीक है। तो डिफरेंस तो निकालना है, लेकिन डिफरेंस कैसा निकलना है? स्क्वायर का। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच का जो गैप है वो एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पैटर्न पे आ रहा है। तो 14 का, 12 का, 10 का, 8 का, 6 का, 4 का। तो गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है? जो 542 है, इस 542 की जगह कौन सी? 544, ठीक है। देख अगला क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़े। 4 5 9 18 34 अननोन। अब जी बताओ, फिर तुमने गैप निकाला 1 का, 4 का, फिर 9 का, 18 16 का। अब बोलो अब कितने का? 25 का। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा, 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 5 4 9 3 और 2, या ठीक है। यहाँ तक बढ़े आगे। चलो देख अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन जो डाटा तुम्हें दिख रहा है 1910, 819, 755, 706, 670, 645। तो करना क्या है? डिफरेंस मल्टीप्लाई पैटर्न पे तो नहीं पहुँचे, कई गुना ज़्यादा है कि साहब डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आसपास लिखी। अब तुम यहाँ डिफरेंस की बात करो, 45 50 25 का, यहाँ 36 का। तो जैसे ही हमने डिफरेंस लिया तो सबसे पहले एक लाइन हमें क्लिक ये की कि ये 25 कितने का वर्ग है? 5 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ऐसे ही चलने वाला है। अब यहाँ 49 और 6 55, ठीक है, 5 6 7। अब 8 का 64, ठीक है, 5 4 9 75 और 6 21। अब कितने का? 8 का, 9 का 81, 9 और 1 10, 81, ये गड़बड़ हो रहा है। और यहाँ कितने का? तो इसमें अगर हम जोड़ते हैं 9 और 1 10, 81 और 9 90, मतलब इसमें जो गलत संख्या निकल के आ रही वो कौन सी आ रही है? 910। फिर देखिए हम फिर रिपीट कर रहे हैं। रिपीट लाइन ये है कि 645, हमने राइट साइड से डिफरेंस लिया। तो ये बताओ 645 और 670, गैप कितने का? 25 का। आगे बढ़े कितने का? 36 का। अब हमें ये हिंट मिल गई, ये कितने का वर्ग है? 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो यहाँ जो गड़बड़ कर रहा है वो 910 की जगह कितना आना चाहिए? 900। चलो दूसरा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है पैटर्न, सोचो साहब, थोड़ा सा क्लिक करो क्या आना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन पे अगर तुम जाओ तो साहब दूसरे क्वेश्चन पे हिंट ये मिल रही है कि पहले हम डिफरेंस निकाल लें 1। अब कितने का? सही है। आगे बढ़े 27 7 14, ठीक। आगे 64 4 4 8, नहीं आ रहा, गड़बड़ है। तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, 6 3 9 23 14। तो हमें एक हिंट यहाँ से ये देखने को मिली कि हमने जो लिखा हुआ है डाटा वो सही पैटर्न पर लिखा है। तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का,
5 का 6 का, ये इसका सही फॉर्मेट है। तो यहाँ गड़बड़ देखो, 8 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू 27, 4 का, 4 और 4 8, ये गड़बड़ है। 4 और 4 8, 6 और 4 10, यहाँ। तो ये कौन सी संख्या है सही? ये सही संख्या, और ये चल, ये माइनस है। पहुंचो साहब तीसरे क्वेश्चन पे अगर तुम ध्यान दो तो तीसरे क्वेश्चन में 695, 352, 136, 11 -53 अगली वाली पूछी जा रही है। अच्छा, इन दोनों का गैप निकालें, 5 में से 2, 9 में से 5, 6 में से 3, ठीक है। इन दोनों का फिर गैप करें, डिफरेंस 2 16, 6 6 12, 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ से 1 25, 5 6 12 13, ठीक। और आगे बढ़े 64, और आगे 70। एक इसका क्यूब हो गया, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का। तो 7 3 10, 5 2 7 और 1 का। देखा बोर्ड पे लिखा है। तो हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले ये देखा, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में संख्या घट रही है मतलब ये लास्ट में जो सेकंड लास्ट नंबर लिखा है वो माइनस का लिखा है। तो हमने इनका गैप लिया, डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस अंतर लेने पे माइनस के 343, 343, 216, 125, 64, 27। अच्छा, एक इसका क्यूब है, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का। तो 3 का क्यूब 27 है, तो 53 27 कितने हो गए, 80। तो लास्ट वाली जो संख्या निकल के आई वो आएगी साहब माइनस के 80, ठीक। देखें, अगले पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये जो डाटा हम लिख रहे हैं और हमने पहले ही हेडिंग डाली है कौन सी, मल्टीप्लाई। तो अभी हम प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर मिक्स पे भी तमाम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिक्स पे। तो जैसे ही हम देखें 2 का 3 बार, 6 का 3 बार, 18 का 3 बार, अब बोलो 54 का कितनी बार, 3 बार। कितना आंसर आ गया, 162। तो मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का 3 से, 6 का 3 से, 18 का 3 से, 54 का 3 से। दूसरे पे गए। अब दूसरा क्वेश्चन तो मैं लिखा है, इसमें पूछ रहे हैं विच नंबर इज रॉन्ग, या गलत संख्या कौन सी है। अब बोलो 3 का अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करें 3 होता है, 3 का आधा बार 1.5, फिर कितनी बार 1, फिर कितनी बार 1.5 बार। तो पहले 0.5, फिर 1 बार, फिर 1.5 बार। अब कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, फिर 2.5 बार। तो हम एक काम करें, 3 का आधा बार 1.5 आ गया, 1.5 का एक बार 1.5, अब 1.5 1.5, तो 15 15 2 25, तो 2.2। अब देखो 2.25 का डबल करोगे 4.5, 4.5 का इससे करोगे 11। सही है। तो पैटर्न हमें ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद जो अगली स्टेप बनती है प्लस माइनस इसी में, उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं पेपरों में। इस पे आए 5 का एक बार, 5 का 15 3, 15 का 5 बार 75, 7 बार। सही है, 49 25। अब कितनी बार, तो 9 पंजा 45, 25 नंबर 2 25, तो 45 मतलब 4700। देखो ठीक है यहाँ तक। तो हम कौन से पैटर्न पे पहुँच गए, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई पैटर्न पे अगर हम बात करें तो सीधा सीधा डाटा चल रहा है, अभी इसके साथ में कोई प्लस माइनस तो नहीं चल रहा, केवल मल्टीप्लाई पैटर्न पर। बढ़े आगे, देख अगले क्वेश्चन पे हम जैसे ही बढ़े आगे, तो अगले क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई वाला पैटर्न चल रहा है। अब जी बताओ, यहाँ तो मैं देख के 4 का डबल 8, 8 का 3 बार 24, 24 48 72 96 4 बार। अब कितनी बार मल्टीप्लाई, 5 बार। 9 पंजा 45, 6 पंजा 30, 4 80 आना चाहिए। फिर कितनी बार, 6 बार। 48 96 1 44 2 88। अब कितनी बार, 7।
तो मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 7 ये पैटर्न निकल के आया। तो इसमें जो गलत है वो 490 आनी चाहिए 480। चलो इस पे आए। अब देखो इसमें हमने तुम्हें एक लाइन लिखी थी शुरुआत में कि एक तरफ संख्या कम है एक तरफ संख्या कई गुना ज़्यादा, या एक तरफ कई गुना ज़्यादा एक तरफ कम। तो या तो ये डिवाइड के पैटर्न पर होगा या मल्टीप्लाई। तो हम इस साइड से चलें तो देखो 10 का 6 बार, तो 6 और यहाँ 7 8, 25 का 8 बार, 20 का 8 बार, ठीक है। तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, तो ये गड़बड़ 3 4 50, ये तो सही है। तो 12, इसको 3 का 4, ये आनी चाहिए। देखो ये हम इस साइड से कर सकते थे। तो हमने यहाँ देखा 1 का 3 बार 3, 3 का 4 बार 12, 12 पंजा 60, 60 का 6 बार 3 60, 36 का 7 बार, ये सही है, 7 बार 42, 7 का 3 से 21, ठीक है। अब इसका 8 बार, इसका मतलब गलत कौन सी निकल के आई 10 और उसकी जगह आनी चाहिए 12। तो गलत 10 है और सही कौन सी होगी 12। फिर देखें 3 का 3 बार 9, 9 का 4 बार 36, 36 पंजा 81, ठीक है। अब देखो इसके बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है 18 36 54 3 बार, 54 का फिर कितनी बार 4 बार, अब कितनी बार 5 बार। तो 5 बार 16 पंजा 80, कितना हो गया 10,000। देख ये नहीं, कई लोग जल्दबाजी क्या करते हैं 3 4 5 6 7 8, ये गड़बड़। तो 3 4 5 फिर रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 4 5। तो 2160 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 10,800। तो कौन सी सही है कौन सी गलत, पहुंच गए यहाँ तक। देखें अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो डिफरेंस 2 का 6 का फिर कितने का 18 का। तो एक तरीका तो ये कि 2 का डिफरेंस है फिर 6 का है फिर 18 का, अब कितने का है 30 60 का, फिर यहाँ गए 1 80 का, ठीक है। और फिर और आगे बढ़े 20 2 1020 का, 1000, ये गड़बड़ हो रहा है ये वाला, ये कितने का हो जाएगा यहाँ से 70 90, ठीक है, 0 9 7 16। तो एक तरीका 2 का 3 बार 6, 6 का 3 बार 18 36 54, तो ये गड़बड़ जा रहा है। तो एक तरीका तो ये डिफरेंस के पैटर्न पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका में ये दिख रहा है कि 4 का 1.5 बार, ठीक है, वो डिफरेंस से कर सकते हैं यहाँ से जो भी आए उस गलत को। अब 6 का 2 बार, 12 24 2.5 बार 3 बार, अब 3.5 बार करोगे तो 90 का 3 बार 270 और आधा 3 15 हो गया। फिर चलो तो हमने पहला वाला पैटर्न जो लिखा था बोर्ड पर वो कौन सा था डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस वाले में थोड़ी सी हमें एरर लगी या डिफरेंस हमें चेक करना पड़ता, तो हमने बोला एक तरफ संख्या कम है एक तरफ संख्या कई गुना ज़्यादा है, तो कौन सा पैटर्न चलेगा मल्टीप्लाई। तो पहले 1.5 का फिर 2 का फिर 2.5 का फिर 3 का 3.5 का 90 का 3 बार 270 और 45 3 15 फिर 4 बार, ठीक है। चल अगले पे ऐसे ही गए तो अगले में 2 का 1.5 बार, ठीक है, 3 का डबल 6 का डबल मतलब ये 2.5 3, अब 3.5। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1.5 2 2.5 3 3.5। तो 3.5 बार गुणा करें 45 90 1 35, 1 35 वो हो गए और 22.5 वो हो गए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें 157.5। तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 पे 2 पे 2.5 पे 3 3.5। चल आगे बढ़े 0.5 1 बार 1.5 बार 2 बार 2.5 बार, ठीक है, और फिर कितनी बार 3 बार। तो 7 का 3 बार 21 22.5।
देखें पैटर्न। तो यहाँ तक अभी तक हम जो चल रहे हैं वो सीधे सीधे पैटर्न हैं, मतलब इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या तो वो प्लस के आधार पर, माइनस के आधार पर, डिवाइड के आधार पर या मल्टीप्लाई। तो इसके बाद जो अगली स्टेप के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं में प्लस माइनस डिवाइड जो चलते हैं, रेलवे, व्यापम, एसएससी जो भी एग्ज़ाम है। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे की जो क्लास मेन है उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।